का ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, जैसा कि हम आपको वेलकम करते हैं जैक क्रिएशन एकेडमी, जो ऑफलाइन क्लास के छात्र हैं। ठीक है, पता है चित्रगुप्त मंदिर के पास सहिजना गढ़वा झारखंड। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अपना सर प्रमोद। ठीक है, जैसा कि जो आप अभी देख रहे हैं, तो मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वाले स्टूडेंट को। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो आपका क्लास 11 है, क्लास 11 स्नैपशॉट्स बुक। ठीक है, स्नैपशॉट्स बुक का जो चैप्टर 3 है द मदर्स डे। ठीक है, यानी कि मदर्स डे जो चैप्टर है, इसका हम लोग फुल स्टोरी को जो है कि एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो इस स्टोरी जो है कि यह रोमांचक स्टोरी है, इससे कुछ शिक्षा भी मिलती है, हम लोग को सीखने के लिए मिलती है। तो इसमें जो है कि हम लोग आज यही देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस स्टोरी में जो है कि एक लेडी है जिसका नाम है क्या, मिसेज एनी पियर्सन। ठीक है, मिसेज एनी पियर्सन एक लेडी है, और इस लेडी का मिसेज एनी पियर्सन का हस्बैंड का नाम है जीरोज पियर्सन। ठीक है, क्या नाम है, जीरोज पियर्सन। और उनका सन है, बेटा है, ये दोनों के सन बेटा है, इसका नाम है श्रियल पियर्सन। ठीक है, और एक बेटी है जिसका नाम है डोरिस पियर्सन। हो गए 4 थे, यानी कि फैमिली का मेंबर कितने हुए, 4 थे। इन चारों में फैमिली मेंबर है। ठीक है, और इसमें जो है कि एक नेबर्स है, पड़ोस की है, जो कि जिसका नाम है मिसेज फिजरल्ड, यानी कि मिसेज फिजरल्ड जो है कि इनकी नेबर्स है। ठीक है, और राइटर का नाम है जेबी प्रियस्टली, यानी कि जो है कि इतना ही सारा स्टोरी में जो है कि इन्हीं के बीच में जो है कि पूरा स्टोरी फुल है, और इसी स्टोरी को हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो हम लोग अच्छी तरह से बारी करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए, इसमें जो है कि सबसे पहले क्या होती है कि स्टोरी का क्या नाम है, मदर्स डे, यानी कि मदर्स डे नाम है। तो ये मदर जो है कि हर किसी का मदर, या हमारी मदर हो या आप लोगों की मदर हो, किसी का भी मदर हो, मदर का जो काम होता है वो तो काम करते रहते हैं। यानी कि हम लोग तो मान लीजिए 8-10 घंटा ही काम करते हैं, अपना ड्यूटी के अनुसार कुछ काम ही घर पे कर पाते हैं। जबकि मदर्स लोग क्या करते हैं कि वे हम लोगों के काम से भी दोगुना काम करते रहते हैं। ठीक है, दोगुना काम करते रहते हैं, उनका काम खत्म नहीं होता है, खाना बनाने से लेकर, जैसे में कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कपड़ों को अच्छे से रखना, किसी भी सामान को इधर उधर से लाना, घर की साफ सफाई करना, खाना नाश्ता लगाना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन चौकी, कपड़ा साफ करना, ये सब काम जो है कि मदर का ही होता है। बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों के मदर, चाहे किसी का भी मदर हो। तो यही मदर के ऊपर डिपेंड किया हुआ स्टोरी है। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल में अभी तक नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जितना भी मेरा नया अपडेट आए मैं आपको अच्छी तरह से समझा करके और वीडियो जो अपलोड करूंगा वे अच्छी तरह से आपके पास पहुंच जाए, आपका स्टडी में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, अब स्टोरी की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है कि कुछ ऐसे लेडी होते हैं जो कि शराब वगैरह भी पीते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, और बहुत सा काम करते हैं ऐसा जो है कि गलत काम करते हैं, बार वगैरह में डांस करते हैं जाके। तो इसी स्टोरी में बताया जा रहा है कि एक लेडी थी जो कि सिगरेट वगैरह पीती थी, शराब पीती थी, अपने पति से झगड़ा करती थी। कुछ ऐसा हम लोगों को देखने के लिए भी मिलता है आसपास में ही। तो शराब वगैरह पीना, पति से झगड़ा करना, बेटा से झगड़ा करना, और रोना गाना। ठीक है, और कुछ ऐसे फैमिली होते हैं जो कि पूरी तरह से खुश रहते हैं। ठीक है, पूरी तरह से खुश रहते हैं और हर काम को वे खुशी से करते हैं। तो इस स्टोरी में जो है कि हम लोगों को समझना है कि इस स्टोरी में कौन ऐसा लेडी थी। तो इसका नेबर्स वाली जो थी मिसेज फिजरल्ड, यह जो है कि ऐसा काम करती थी, यानी कि शराब वगैरह पीती थी। और जबकि यह शराब पीती थी तो इसका जो बेटे और बेटियां थी, ठीक है, इसको अच्छी तरह से मानते थे, और इसको अच्छी तरह से मानते थे, इसका कहना भी माना करते थे, सारा कहना माना करते थे, जो ही बोलती थी वह करते थे। ठीक है, यानी कि किसकी बेटियां, फिजरल्ड की। ठीक है, और बेटा बेटियां, पति, हस्बैंड वगैरह सब कोई अच्छे से, ये लोग जो है कि अच्छे से रहते थे, जबकि एक गलत काम करती थी। ठीक है, और इसके अलावा जो एनी पियर्सन थी, एनी पियर्सन जो है कि सब काम अपने से करती थी, अपना घर का सारा काम करती थी, और जितना भी घर का सारा काम करने के बाद अपना बेटा लोग को, बेटी लोग को, पति को जितना भी अच्छे से प्यार कर सकती थी उतना प्यार करती थी। कौन करती थी, एनी पियर्सन।
जबकि जो है कि एक गलत काम करती थी तो इन लोग का फैमिली में सब इसको वैल्यू देता था और सब ठीक ठाक रहता था। क्यों? क्योंकि डांट भी देती थी, किसी को नहीं छोड़ती थी। और जबकि एनी पियर्सन जो है कि सब काम सही से करके अपने फैमिली को प्यार बहुत करती थी, इसके बावजूद भी इसका फैमिली वालों ने इसको जो है कि एनी पियर्सन को उतना नहीं मानते थे। क्यों? डांटते रहते थे, कोई भी बोलते रहते थे। यानी कि बेटा है तो उसका बेटा है चाहे बेटी है, कोई भी एनी पियर्सन चाहे हस्बैंड है, एनी पियर्सन को उतना वैल्यू नहीं दिया करते थे घर में। ठीक है, तो ये जो है कि वही कहा जाता है कि जो अच्छे काम करते हैं उनको कोई वैल्यू नहीं रहता है, जैसे में कि मिसेज एनी पियर्सन, और जो गलत काम करते हैं उन लोगों का वैल्यू रहता है। ऐसा भी कुछ कहने का भी मिलता है, सुनने का भी मिलता है। तो वही हाल एक स्टोरी में है। फिर स्टोरी जो है कि आगे की ओर हम लोग बढ़ाते हैं, तो स्टोरी में समझ में आ गया कि जो है कि एक गलत करती थी। कौन गलत करती थी? नेबर्स वाली जो मिसेज फिजरल्ड है, या जो है कि सिगरेट शराब वगैरह भी पीती थी, सब बार वगैरह में भी डांस, ऐसा कहा जा सकता है स्टोरी के अनुसार। ये सब ठीक है। और जबकि एनी पियर्सन जो है कि अच्छी थी, उसको कोई वैल्यू नहीं देता था। उसी के बीच में जो है कि एक दिन वे लोग आपस में दोनों कोई बैठे हुए थे। ठीक है, एक ही घर में एनी पियर्सन फिजरल्ड है मिसेज फिजरल्ड और एनी पियर्सन है। तो ये दोनों एक जगह पे एक दिन बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। उस समय क्या होती है कि मिसेज फिजरल्ड जो है, फिजरल्ड पूछती है कि तुमको तो घर में कोई वैल्यू नहीं देता है, तुम काहे नहीं कुछ करती हो, काहे नहीं डांटती हो हम लोगों को, काहे नहीं समझाती हो। तो एनी पियर्सन जो है, एनी पियर्सन बोलती है कि हम तो सोचते हैं एक दिन डांटेंगे, एक दिन बोलेंगे, सोच रहे हैं, कहेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। अब ये करिए फिजरल्ड कि तुमको ऐसे कहने से नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम इस पे खड़ा उतरो, यानी कि पूरा इस पे अटूट पड़ो, यानी कि डांटो उन लोगों को, समझाओ, नहीं तो तुमको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है और कोई वैल्यू देगा भी नहीं, ये बोलती है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है कि एनी पियर्सन ऐसे बोलती, फिजरल्ड जो है कि इसको समझाने बोलती है, तो ये बोलते हैं कि हाँ। फिर कुछ देर के बाद कहती है कि मेरे पास एक ट्रिक है। ठीक है, सॉलिड ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है, जो कि हम तुमको इस ट्रिक से जो है कि हम तुम्हारे घर परिवार को ठीक कर देंगे। यानी कि स्टोरी में बताती है कि हम, मेरे पास एक ट्रिक है, हम ट्रिक से तुम्हारे घर का जो है कि समस्या को खत्म करने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बोलते हैं एनी पियर्सन बोलती है हाँ हाँ बताओ ना, ठीक है करो। तब एनी फिजरल्ड जो है कि फिजरल्ड बोलती है कि चलो ठीक है ट्रिक आजमाते हैं। यानी कि उसके पास क्या ट्रिक था? तो उसके पास ट्रिक था माइंड को जो है कि एक्सचेंज करने का। जैसे में कि जब हम कह सकते हैं कि आत्मा को एक्सचेंज करने का, यानी कि दूसरे से ट्रांसफर करने का। यानी कि एनी पियर्सन जो है कि एनी पियर्सन के आत्मा को जो है कि फिजरल्ड के आत्मा में, एनी पियर्सन के आत्मा को फिजरल्ड के आत्मा में और फिजरल्ड के आत्मा को एनी पियर्सन के आत्मा में डालने का। ठीक है, तो यही बताती है। तो एनी पियर्सन जो है कि एनी पियर्सन माइंड ट्रांसफर के लिए, यानी कि अपना आत्मा को ट्रांसफर के लिए तैयार हो जाती है, करवाने के लिए तैयार होती है। फिजरल्ड क्या करती है कि ये दिमाग को एक्सचेंज करती है, उसका एनी पियर्सन के माइंड को अपने माइंड में डाल देती है और अपना माइंड को उसके माइंड में डाल देती है। ठीक है, और फिर वे लोग आपस में अपना अपना घर चले जाते हैं। यानी पियर्सन अपना घर चले जाती है, फिजरल्ड जो है कि अपने घर चली जाती है। ठीक है, उस समय फिर उसके बाद क्या होता है कि वे अपने एक दिन, अगला दिन वे एनी पियर्सन अपने घर में थी, और घर में थी उसी समय जो है कि उसके डॉटर का, यानी कि बेटी का जो है कि एंट्री वहां पर होता है। बेटी आती है, बेटी आते आते बोलती है कि मम्मी चाय दो, चाय बनाई हो, मेरा फ्रॉक कहाँ है, हमको जो है कि चार्ल्स स्पेंस के साथ हमको जाना है घूमने के लिए। ठीक है, ये बोलती है। वो कहते हैं कि मम्मी कहती है एकदम तरांग से, कहे कि माइंड तो इसका था, क्या करती थी, शराब वगैरह सिगरेट वगैरह पीती थी, तो माइंड इसका माइंड इसमें था, एनी पियर्सन में। तो एनी पियर्सन जो है कि एनी पियर्सन का बेटी चाय मांगती है, फ्रॉक के बारे में पूछती है और घूमने जाने के लिए बारे में बताती है। उस समय इसका दिमाग जो है कि इसकी मम्मी का, एनी पियर्सन का, तुरंत बोलती है चाय रेडी नहीं है, फ्रॉक भी नहीं साफ किया है, रोज रोज तुमको खाली घूमना है, चाहे रोज रोज घूमना है, चार्ल्स स्पेंस के साथ घूम रही हो। अफेयर्स, चार्ल्स स्पेंस को क्या बताया गया है स्टोरी में? बताया गया कि इसके साथ, डॉटर के साथ अफेयर्स था। ठीक है, अफेयर्स बताया गया है। तो तुम घूमने जाने के लिए तो कुछ नहीं तुम्हारा हम किया, जाओ अपने से करो, एक भी काम करना नहीं होता है, ऐसा बोलती है। कौन बोलती है? एनी पियर्सन। ठीक है, अपने बेटी से बोलती है। बेटी जो है कि रोने लगती है, तुरंत रोना शुरू कर देती है। रोते रोते उसका क्या होता है कि आंख लाल हो जाता है, आंख फूल भी जाता है। ठीक है, आंख फूल भी जाता है। उसके बाद वो रोने लगती है, फिर वहां से वो चली जाती है। तब तक से कौन आता है?
ठीक है। तो उसका बेटा वहां पे एंट्री मारता है। बेटा का क्या नाम था? हाँ, श्रीयल पियर्सन, ठीक है। वह बेटा जो है कि यहाँ पे एंट्री मारता है। तो उसके बाद क्या होता है कि बेटा भी आते आते कहता है मम्मी चाय। ये देखो सब तो आके चाय मांग रहा है, यानी कि बेटा भी बोलता है कि मम्मी चाय, और फिर उसके बाद कहता है कि मेरा जो हम तुमको कार रिपेयर के लिए दिए थे, यानी कि खेलने वाला जो गाड़ी था वैन, तो कार रिपेयर के लिए दिए थे, क्या हुआ तुम मेरी कार को बना दी हो? ऐसा आके बेटा बोलता है। मम्मी तुरंत बोलती है चाय नहीं बनाया है। मम्मी जो है कि उसकी बैठी हुई थी टेबल पे, चाय नहीं बनाया है, तुम्हारी गाड़ी भी नहीं बनाया है, कार भी नहीं रिपेयर किए हैं, तुम एक भी काम नहीं करते हो, कुछ नहीं करना होता है, तुम अपने से करो, हम नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा बोलती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है कि इस स्टोरी में हुआ जो है कि बेटा भी उससे उदास हो जाता है जब ऐसा बात बोलती है यानी पियर्सन, ठीक है। उसके बाद क्या होती है कि कोई भी आ रहा था तो चाय कॉफी नाश्ता वगैरह के बारे में पूछ रहा था, कार रिपेयर्स के बारे में पूछ रहा था, ठीक है। तो मम्मी तो डांट देती है। उसके बाद क्या करती है कि अब कहती है कि कार है शराब की बोतल, जाती है तुरंत किचन में और निकालती है फ्रिज से शराब निकालती है, ठीक है। शराब निकालती है और पीना क्या कर देती है? शुरू कर देती है। कौन? एनी पियर्सन, ठीक है। एनी पियर्सन जो है कि शराब पीना शुरू करती है। तो एनी पियर्सन शराब पीने लगती है, बैठ कर पी होकर एकदम बोतल रख देती है टेबल पे, ठीक है। टेबल पे बोतल रख देती है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो बोतल रख देती है टेबल पे। उसके बाद क्या होता है कि उसका पति का एंट्री होता है, एंट्री हो जाता है हस्बैंड का। किसका? हस्बैंड का, एनी पियर्सन का, ठीक है। एनी पियर्सन का हस्बैंड का एंट्री होता है। उस समय क्या होता है कि एनी पियर्सन का हस्बैंड एंट्री लेते हैं, डायरेक्ट आते आते बोलते हैं कि हमको जाना है क्लब में। कहाँ जाना है? क्लब में। किस हम चाय वगैरह नहीं पियेंगे, हमको जल्दी में जाना है। मेरा कपड़ा कहाँ है? वैसे खोजने लगते हैं, हमको जाना है, खाना वाना नहीं खाएंगे, चाय भी नहीं पियेंगे, हमको जाना है। कौन बोलते हैं? उनके हस्बैंड, ठीक है। तो वो बोलती है कि हाँ जाइए ना, जाइए, आप खाली पब में जाइए, अपने दोस्तों के साथ रहिए, आपको तो कुछ है नहीं, खाली दोस्तों के साथ टाइम पास करना है, ऐसा उखड़ के बोलते हैं। तो पहले से नहीं बोलती थी, जब उसका माइंड ट्रांसफर किया गया था, फिजरल्ड जो है कि माइंड ट्रांसफर की थी, उसके बाद से ये बोली। तो जाइए, खाली दोस्त के साथ रहना होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको तो सब पंपी वम्पी का जो बुलाते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखो पंपी वम्पी स्टोरी में लिखा हुआ है, पंपी वम्पी का बुलाते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको तो कुछ लाज शर्म लगता नहीं करता, खाली दोस्त के साथ बैठते हैं, आप चिढ़ाते हैं दोस्त लोग, फिर भी नहीं कुछ होता है, ऐसा बोलती है। तब तक से उसका बेटा वहीं पे रहता है। बेटा बोलता है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, पापा को ऐसे बोल रही हो? चुप, पापा को बोल रही हो, कर रहे हो तुम तो पहले जाकर कुत्ता के रेस में पैसा बर्बाद कर देता है, ऐसे बोलती है। पियर्सन बोलती है तुरंत, तुम जाकर कुत्ता के रेस में पैसा बर्बाद कर देता है, और बहुत सारी चीज अधूरा सामान लेकर के पैसा बर्बाद करता है, खराब सामान के लिए पैसा बर्बाद करता है, ऐसा बोलती है एनी पियर्सन, ठीक है। उसकी माँ बोलती है, माँ भी डांट देती है बेटा को कि तुम कुत्ता के रेस में पैसा लगाता है, क्या लगाता है, पैसा बर्बाद कर देता है, सब हार जाते हो, ऐसा बोलती है, ठीक है। उसके बाद जो है कि इतना सब झगड़ा होते रहता है। उस समय उसकी डॉटर भी आ जाती है, उसी समय जब कुत्ता के रेस के बारे में बात होता है, यानी कि सब चारों कोई एक ही जगह पे पूरे फैमिली के लोग रहते हैं। उस समय जो है कि बेल बजता है, घर का बेल बजता है, कोई आ गया, ठीक है। अब कौन एंट्री लिया हुआ है? तो अब एंट्री ली कौन? फिजरल्ड जो है कि एंट्री ले ली, इसका यानी पियर्सन का जो है कि पड़ोस वाली, यानी कि नेबर्स, समझ आया इतना? यस सर। तो एंट्री ले ली। उसके बाद क्या होता है कि वह आते आते देखी तो सब कोई जब कोई लड़ता है तो थोड़ा सा चेहरा पे दूसरा टाइप का हो जाता है, उदासी छा जाता है। उस समय देखी फिजरल्ड जो है आई तो देखे कि सब कोई उदास है, यानी कि कुछ न कुछ हुआ है। वो जान गई कि माइंड तो ट्रांसफर हम किया है, यानी कि अभी कुछ न कुछ लड़ाई हुई है, ठीक है। तो वो जान गई, और जान गई उसके बाद जो है कि चुपचाप आई, उसको कोई बैठने में नहीं बोल रहा था, ठीक है। अब सब कोई वे लोग, उसके हस्बैंड लोग, बेटे लोग बैठे हुए थे, फिजरल्ड को कोई नहीं बैठने बोल रहा था। अब एनी पियर्सन बोलती है कि कोई बैठने भी नहीं बोलते गेस्ट को जब कोई आते हैं, इतना दिमाग नहीं है, ठीक है। तो फिर उसको बैठाया जाता है, फिजरल्ड को बैठाया जाता है। इतना सारा बहुत कुछ हो चुका था। उस समय क्या होती है कि उसके एनी पियर्सन के फैमिली वाले चारों कोई बेटा बेटी और हस्बैंड तीनों वहां से जा होते हैं, यानी कि वो जा चुके होते हैं, जैसे में वहां से उठ के उन लोग चल जाते हैं।
अलग चल जाते हैं, मतलब कि जहाँ पे एनी पियर्सन और फिजराल्ड जो आई थी वहां पे रुकल थी, वहां से अलग चल जाते हैं। तो बच गए कौन कौन? एनी पियर्सन और एक थे फिजराल्ड। यानी समझ में आया ना इतना? यानी कि एनी पियर्सन और फिजराल्ड जो बच गए, अब इन लोग आपस में बात करते क्या हुआ, कैसे हुआ। तो एनी पियर्सन धीरे धीरे कान में बता देती सब कुछ ऐसे ऐसे हुआ है। तो फिजराल्ड कहती हाँ फिर ठीक की हो तुम, आज ठीक की हो। अब हम लोग जो है कि अपने माइंड को अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, अपना अपना में वापस डाल लेते हैं। ठीक है, मतलब कि अपना आत्मा को डाल दो इधर उधर, माइंड ट्रांसफर कर दो। तो अब एनी पियर्सन का आत्मा जो पहले से था उसको मिल जाता है वापस, और फिजराल्ड का जो आत्मा था चाहे माइंड ट्रांसफर कर सकते वो मिल जाता है वापस। ठीक है, यानी कि दोनों का अपना अपना हो गया, जैसे पहले से था वैसे फिर पहले से हो जाता है। तो अब फिजराल्ड कहती है, अब फिजराल्ड बोलती है, फिजराल्ड कौन थी? तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, फिजराल्ड बहुत देर से बता रहे हैं। फिजराल्ड जो है कि थी उसका नेवर्स, यानी कि वो बोलती है कि आज तुम ठीक की हो, अब तुम एक भी कुछ नहीं कहोगे उन लोगों को। क्यों? कि अभी तुम इतना डांटी हो, अभी उन लोगों के अंदर में डर बना हुआ है। अगर तुम फिर अभी कुछ प्यार से मनाने लगोगी जाके, तो उन लोग का जो है कि फिर वही हाल हो जाएगा। इसलिए तुम उन लोग के नहीं मनाओगे, जैसे अभी है उन लोग के डांटी हो, जैसे अभी भाग लगे वैसे भाग लगो, कोई दिक्कत नहीं है। गुस्साए तो गुस्साए, उससे नहीं मतलब है। यानी कि अभी तुमको कुछ नहीं करना है, दिमाग से काम लेना है, इसी तरह से कड़क बने रहना है। ठीक है, तो एनी पियर्सन कहती है कि ठीक है, अब वो तैयार हो जाती है। जब फिजराल्ड बताती है तो एनी पियर्सन जो है कि इतना गुस्सा किसके लिए की? तो अपने फैमिली के लिए की, फैमिली को सुधारने के लिए कि एक भी काम नहीं करते थे, बहुत काम करती थी, अपना अपना मतलब कि कुछ हथियार नहीं था अपने बेटा के अंदर चाहे बेटी के अंदर चाहे पति के अंदर कि अपना काम हम खुद से करें। इसके लिए जो है कि अपने फैमिली को सुधारने के लिए एनी पियर्सन ऐसा करती है। और कौन करवाती है, दिमाग कौन देता है? तो मिस्टर फिजराल्ड। ठीक है, या जो है कि दिमाग देते हैं। तो स्टोरी में इतना ही बताया गया है, एक स्टोरी इतना ही पर से समाप्त होता है। और जो बात रही इसका क्वेश्चन आंसर की, तो सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। क्वेश्चन आंसर किस टाइप से कंप्लीट करवाए जाएंगे तो देख लीजिए। क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करवाए जाएंगे दो तरह से। एक जो आपका स्टोरी से क्वेश्चन है, ठीक है, स्टोरी का शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, उसको भी कंप्लीट करवाया जाएगा एक वीडियो में, वीडियो देकर के। ठीक है, और एक दूसरा वीडियो जो रहेगा वो रहेगा पूरा आपका एमसीक्यू का, जो कि क्लास 11 का जो है एमसीक्यू सबसे ज्यादा एग्जाम लिया जाता है। हो सकता है पैटर्न को चेंज कर दिया जाए तो उसका दूसरा बात है, लेकिन एमसीक्यू लिया जाता है। तो एमसीक्यू भी मैं ही दूंगा। उसके बाद जो है कि लॉन्ग वाला तो ऑलरेडी देना है तो देना है, क्योंकि बुक में ही है, और एमसीक्यू को ही मैं ही दूंगा। जितना भी वीवीआई एमसीक्यू है वे सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे, वीवीआई पूरा स्टोरी से उठाए जाएंगे और सब कंप्लीट करके आपको दिया जाएगा। ठीक है, तब इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन आंसर का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग अपना कंप्लीट कर लेंगे। और स्टडी में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जितना भी मैं नया नया वीडियो डालूंगा, नया नया अपडेट दूंगा, वे आसानी से आपके तक पास पहुंच सके और आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि देख लीजिए, इसमें जो है कि आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे मैं जैक क्रिएशन एकेडमी जो कहाँ पे है पता है, चित्रगुप्त मंदिर के पास सहिजना गढ़वा। ठीक है, चित्रगुप्त मंदिर के पास सहिजना गढ़वा, यहाँ पे देख सकते हैं चित्रगुप्त मंदिर के पास सहिजना गढ़वा। ठीक है, जो कि रंका मोड़ के नजदीक है। यह वीडियो जो है कि यहाँ से दिया गया है। अगर आप ऑफलाइन क्लास में एडमिशन लेना चाहते होंगे तो आ सकते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।